गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और जैसा कि आपको हम लोगों ने लास्ट क्लास में बताया था बेटा, रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। आज हम आपके सामने कुछ प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं और उम्मीद करता हूं कि पिछली क्लास के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टेंस की आर इक्विवेलेंट कैसे निकाली जाती है। और ऐसे ही आज हम लेक्चर नंबर 7 में कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसके अंदर हम आर इक्विवेलेंट की वैल्यू को निकालना सीखेंगे। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। गिवन दैट 3 रेजिस्टेंस 1, 2, 3 ohms respectively, how will you connect them to get a resistance R equivalent of 11 by 3, 11 by 5, 6, 6 by 11। ये 4 तरह के रेजिस्टेंस हमको निकालने हैं। ये ऑप्शन नहीं है बेटा, ये आपके निकालने वाले रेजिस्टेंस हैं और ये हम 3 रेजिस्टेंस से क्या करेंगे, निकालेंगे। चलिए देखते हैं ये 3 रेजिस्टेंस हम कैसे कनेक्ट करेंगे। सबसे पहला चीज, 3 रेजिस्टेंस हैं तो बेटा पहले तो तीनों को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। तो एक तो तरीका ये हो गया, हम पॉसिबिलिटी देख लेंगे कितने तरीके से कनेक्ट हो सकता है। तो 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm। ठीक, पहली बार तो तीनों सीरीज में कनेक्टेड हो गए, यानी कि ऑल आर इन सीरीज। ठीक, अब इसमें तो देखिए सीधे सीधे आर इक्विवेलेंट जो आएगा 1 + 2 + 3 यानी कि 6 ओम आ गया। तो देखिए ये जो ऑप्शन है, ये दिख रहा है आपको, ये थर्ड वाला 6 ओम का, ये कब मिलेगा, व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये हम जो ऑप्शन जो ए लिख रहे हैं इसकी जगह वो थर्ड वाला लिख देंगे। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, बस हमको तो निकालना है। अब ये वाला जो हमारे पास सीरीज में आ गया उसका आंसर मैच हो रहा है 6 ओम से, तो इसका मतलब थर्ड वाला जो हमको निकालना है वो कब निकालेंगे, जब तीनों कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, तीनों को पैरेलल कनेक्ट कर देंगे, है ना। एक और ये हो गया 2 और ये हो गया 3। ठीक, तीनों को हमने पैरेलल कनेक्ट कर दिया और पैरेलल कनेक्ट करके देख लिया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, ए पॉइंट ऐसे इधर कर दिया, ए बी पॉइंट इधर कर दिया। अब पैरेलल में 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm जब हम कनेक्ट करेंगे तो ऑल आर इन पैरेलल। अब की बार ऑल आर इन कैसे हो गया, पैरेलल हो गया। देखेंगे कौन से आंसर से मैच हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली वो वाला ऑप्शन हम कर देंगे, मतलब वो हमारा आंसर होगा, वो सॉल्यूशन होगा। तो चलिए पैरेलल में 1/r इक्विवेलेंट 1/r1, 1/r2, 1/r3 हो गया। अब कुछ नहीं करना, बस एलसीएम लेना है। अब देखो 2, 3, 1 का एलसीएम हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, यानी कि 6/11 आ गया। आय हाय हाय हाय, ये देखिए आंसर आ गया 6/11। यानी कि ये जो है वो आंसर तब आएगा जब तीनों कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल में। 6/11 आंसर आ गया। ठीक है, तो तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हो गए तो ये आंसर हो गया, और तीनों सीरीज में कनेक्टेड हो गए तो ये आंसर आ गया। अब पहला और दूसरा देखते हैं कैसे कनेक्शन होगा, वो भी चेक कर लेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे चलेंगे और लाइन खींच लेंगे, पहले तो मजा आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी है, 3 रेजिस्टेंस हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी ये हो गई कि 1 ohm और 2 ohm पैरेलल है और इन दोनों के साथ 3 ohm सीरीज में हो गया। ठीक, ये पहली पॉसिबिलिटी हो गई, है ना। तो ऐसे हो सकता है 1 ohm, 2 ohm और ये हो गया 3 ohm। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो गई, अब उसको भी यहीं पे बना लेते हैं, सही रहेगा। ये हमने बना लिया 1 ohm और ये हमने बना लिया 3 ohm और ये हमने बना लिया 2 ohm। ठीक, तो 1 ohm और 3 ohm सीरीज में हो गए और 2 ohm उसके साथ कैसे हो गया,
पैरेलल में हो गया। ठीक, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। बताओ बेटा और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, बताओ और पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, ये भी देख लेते हैं। अब 1 और 2 को सीरीज में कर दें तो ये भी हम कर सकते हैं। 1 इन सीरीज विद 2, तो 1 ओम 2 ओम सीरीज में हो गया, और ये 3 ओम से कैसे हो गया, पैरेलल में हो गया। ठीक है, क्लियर। अब और क्या क्या हो सकता है, और कुछ हो सकता है क्या, बताओ, आप बताओ क्या हो सकता है, चलो दिमाग लगाओ, कुछ और हो सकता है क्या, और देख लेते हैं। पहले तो इसमें ही आंसर आ जाएगा, कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं। अब हमको क्या क्या आंसर निकालना है, 11/3 और 11/5, और इसको सॉल्व करेंगे। पहला वाला ये देखेंगे ये कौन सा है। देखो बेटा 1 और 2 तो पैरेलल में हो गए, मैंने शॉर्टकट बताया था, बताओ क्या शॉर्टकट था, 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2 होगा, तो 1 इंटू 2 2 और 1 प्लस 2 3, तो ये हो जाएगा किसके बराबर, 2/3, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस। ये हो गया इन दोनों का इक्विवेलेंट, 2/3 हो गया, और ये हो गया 3 ओम। अब हम इन दोनों का आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, सीरीज में है ना, तो 2/3 प्लस 3, ये हमारे पास आ जाएगा किसके बराबर हो जाएगा जी, अरे 2/3 प्लस 3 कितना होता है, 9 प्लस 11/3। ओ हो, देखें 11/3 आ रहा है क्या, आ हा, मज़ा आ गया, आय हाय हाय हाय, मज़ा आ गया, 1 वाला मिल गया, आय हाय हाय हाय, गजब का कहानी। तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो गया, 1 वाला कहानी का ये आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन कर लेंगे। इसको ऐसा करता हूँ, नीचे कर लेता हूँ, वरना तो सोल्यूशन की जगह ही नहीं मिलेगी साहब। ये नीचे कर देता हूँ, बाद में देखा जाएगा, इसको करते हैं पहले। चलो शाबाश, 1 और 3 कैसे हो गए सीरीज में, तो ये हो गया 4 और 2 हो गया पैरेलल में। तो बेटा क्या मिलेगा, इसका क्या मिलेगा, इसका मिलेगा क्या, हमको ये तो मिला 4 और ये मिला 2, ठीक, ये हो गया B, ये हो गया A, 4 इंटू 2 अपॉन 4 प्लस 2, यानी कि 8 अपॉन 6, यानी कि 4/3, नहीं कोई नहीं है ना, ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला ऑप्शन तो है ही नहीं, तो चलो कोई बात नहीं, एक एक्स्ट्रा ही आपको पता चल गया कि ऐसे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब ये वाला ऊपर ले चलते हैं और इसको भी देख लेंगे, ये वाले का सॉल्यूशन क्या होगा, यानी कि 1 2 और 3, तो 1 और 2 सीरीज में कनेक्टेड हो गए, और ये 3 कनेक्टेड हो गया पैरेलल में, नहीं ये भी नहीं हो सकता, ये दोनों ही नहीं होंगे, तो इसको भी नहीं, हटा देते हैं। चलो कोई बात नहीं, ऐसा करता हूँ, हटा ही देता हूँ, क्योंकि ये तो हमारे पास अलग आ जाएगा। अब जो पहला वाला था वो उसी तरीके का हमारे पास एक और ऑप्शन बन सकता है, वो बन सकता है कि ये हमारे पास 3 ओम हो गया, ये हमारे पास 1 ओम हो गया, और ये कनेक्टेड हो गया 2 ओम के साथ सीरीज में। ये हमारे पास लास्ट पॉसिबिलिटी बच रही है, अब देख लेंगे क्या ये मैच करेगा। चलिए 1 इंटू 3 अपॉन 1 प्लस 3, तो यानी कि इन दोनों का हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, 1 इंटू 3 यानी कि 3/4, बोलो कोई दिक्कत, और ये हो जाएगा 2 ओम, और देखिए 3/4 प्लस 2, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 3/4 प्लस 2, हाय हाय हाय, ये कुछ आ रहा है क्या, 8 3 8 3 हैं, 8 प्लस 3 11, 11/4 ऑप्शन है क्या, 11/5 है, 11/5 है, 11/5, 11/5, तो क्या ये बिल्कुल मैथ्स जैसा समझ रहा हूँ वे बिल्कुल वैसे ही होगा। ये हो जाएगा हमारे ख्याल से, इसको हम इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है, और कैसे करेंगे, अब ये देखिए, ये हम लिख देंगे 2 ओम कर देंगे, ये 1 ओम कर देंगे, अब मज़ा आएगा। ये 2 ओम कर दिया,
ये 1 ओम कर दिया। अब हम देखेंगे इसका आर इक्विवेलेंट, ये हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 2/3 प्लस 2, यानी कि 3 इंटू 2 6/5, और ये हो जाएगा 1, है ना, ए और बी। अब ये दोनों सीरीज में हो गए, तो 6/5 प्लस 1 11/5 आ गया। ओहो हो, मज़ा आ गया। ये हमारे पास हो गया सेकंड वाला। क्लियर? तो देखिए ये हो गया 11/3। कब मिलेगा? जब ऐसे कनेक्ट करेंगे, ठीक। और ये वाला हटा देते हैं क्योंकि ये वाला तो हमको मिल ही नहीं रहा है ना, तो ये वाला भी हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। बस अब हमको देखिए 11/3 इस तरह से मिलेगा, 11/5 इस कॉम्बिनेशन से मिलेगा, और 6 ओम इस कॉम्बिनेशन से मिलेगा, और 6/11 इस कॉम्बिनेशन से मिलेगा। तो चारों तरह से हमारे पास आ गए। अरे क्या होता है भाई, तुम तो बड़े परेशान कर देते हो। ठीक, चारों के आंसर आ गए, मज़ा आ गया। ऐसे करते क्वेश्चन करने का मज़ा ही कुछ और होता है, आनंद आ गया। अब आपको कभी भी पता हो कि भाई साहब हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है, तो पॉसिबिलिटी देख के कैसे कनेक्ट कर लेंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे निकालना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या है क्वेश्चन? वाह 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 वाह। डिटरमिन आर इक्विवेलेंट है शोन इन द फिगर। बहुत ही बेहतरीन फिगर है। ये देखिए रेजिस्टेंस 1 2 1 1 1 1 1 1, ये ऊपर वाले जो है सारे 1 हैं और नीचे वाले सारे 2 हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा? बिल्कुल सही। एक पार्ट को, टुकड़े को बांट लें, है ना। और जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था बेटा, एक टुकड़े का निकाल लें, और देखिए इसका अगर आप निकाल लेंगे तो ये सारे सेम होके सीरीज में हो जाएंगे। बस 1 2 3 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका अकेले का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कहानी खत्म। और यही काम करना है। चलो अब निकालते हैं, आ जाओ। ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 2, हो गया। तो 1 1 2 2। चलो जल्दी से बताओ कितना आएगा। 1 और 1 सीरीज में हो गए, इन दोनों का आर इक्विवेलेंट 2 हो गया। 2 और 2 सीरीज में हो गए, इनका आर इक्विवेलेंट 4 हो गया। और 2 और 4 अब कैसे हो गए? पैरेलल में हो गए। तो क्या हो जाएगा बताओ? इस पूरे बॉक्स का कितना हो जाएगा? 2 इंटू 4/2 प्लस 4 कितना होगा? 2 इंटू 4 8, 2 प्लस 4 6, ये हो जाएगा कितना? 4/3 ओम्स। आ गया। 2 इंटू 4/2 प्लस 4, 2 इंटू 4 यानी कि 8/2 प्लस 4 यानी कि 6, हो गया 4/3। तो इसका 4/3 आया, तो 4 हैं, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। सबको सीरीज में जोड़ दूंगे तो 4 इंटू 4/3 यानी कि 16/3 ओम्स आ गया। मज़ा आ गया। आय हाय हाय हाय, कितना गजब का सवाल था, लाल डब्बे में डाल दिया, मज़ा आ गया। कोई मुश्किल है क्या? नहीं, मैं नहीं समझता बिल्कुल मुश्किल है, बहुत ही इजी सवाल था। अब आप देखिए ये वाला हमारे पास अगला फिगर है, डिटरमिन आर इक्विवेलेंट एज शोन इन द फिगर। ओए होए होए होए, ये देखो जी, ये देखो जी, सीरीज में कनेक्टेड है। ये देखो जी सीरीज में कनेक्टेड है। ये सारे के सारे सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो आर इक्विवेलेंट जो हो गया, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर। राजा मौली ने 3 आर लिखा था, आर आर आर, हमने 5 आर लिखा, आर 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 आर, हम ज़्यादा बड़े हो गए तो ये हो जाएगा 5 आर। कोई बात नहीं, मज़ा आ जाता है ऐसी बातों पे। चलो कोई बात नहीं, आप लोगों का एंटरटेनमेंट भी करता रहता हूँ मैं बीच बीच में, और पढ़ाते पढ़ाते एंटरटेनमेंट भी होता रहे, क्या दिक्कत है, पढ़ने का मन ही लगता रहेगा, और कुछ नहीं है। चलिए आर इक्विवेलेंट 5 आर हो गया, बिल्कुल सब चीज़ें सीरीज में दिख रही हैं। अब तो क्या है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मज़ेदार। आय हाय आया, अब ये कहानी आ गई। अब देखिए क्या कहानी आ गई। 1 ओम 1 ओम 1 ओम, फिर उसके बाद आगे 1 1 1
1 1 1 1 1 1 और ऐसे करते करते इनफाइनाइट सीरीज चल रही है, इन्फिनिटी, अनंत तक चलता चला जा रहा है। अब इसका आर इक्विवेलेंट निकालना है। अब आप कहेंगे सर ये तो बड़ी गजब की चीज हो गई। बेटा एक ट्रिक है, आप मुझे बताओ इन्फिनिटी में से अगर -1 कर दें, शब्दों पे ध्यान दीजिए, इन्फिनिटी में से -1 कर दें तो क्या बचेगा? आप कहोगे सर इन्फिनिटी। बिल्कुल, यही तो ट्रिक है। हमने क्या किया, इसको यहां से अगर ये पॉइंट ए और बी है तो बेटा ये पॉइंट भी ए और बी ही होगा ना, होगा कि नहीं होगा? अलग कलर से लिख दें क्या, है ना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या है। तो ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट ए होगा और ये पॉइंट बी होगा, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज है, इतने पार्ट को हमने अलग कर दिया तो इसके बाद भी तो वही आर इक्विवेलेंट बचा। यानी कि अब सिचुएशन ऐसी हो गई कि ये हमारे पास 1 1 1 ये 3 रेजिस्टेंस हो गए और इसके बाद हमारे पास दोबारा ए और बी आ गया जिसके बीच में आर इक्विवेलेंट लेट अस से ये हम एरो से बना लेंगे, डबल साइडेड एरो से बना लेंगे, है ना। तो ये ए और बी आ गया। अब इन ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट लेट अस से ये हो गया आर के बराबर, और ये भी पॉइंट ए और बी होगा और इसके बीच में भी आर इक्विवेलेंट आर के बराबर होगा। ठीक, तो दो साइड पे आर इक्विवेलेंट आर आर हो गए और बीच में बचा क्या, 1 ओम 1 ओम 1 ओम। समझ में आया? तो हमने ट्रिक अपनाई कि इन्फिनिटी में से -1 कर दिया तो बेटा बचेगा इन्फिनिटी। तो वही चीज हो गई, -1 ये, यानी कि ये वाला पार्ट हमने अलग कर दिया, इसके आगे भी आर ही रहेगा, आर इक्विवेलेंट। अब देखिए क्या हुआ, आर इक्विवेलेंट और 1, यानी कि ये आर प्लस और ये 1 दोनों पैरेलल में है, तो बेटा इन दोनों का पैरेलल क्या हो जाएगा, R इंटू 1 अपॉन R प्लस 1। बोलो बेटा यही होगा। ठीक, तो अब ये वाला जो हो गया, यानी कि ये इसका इन दोनों का R इक्विवेलेंट ये आ जाएगा। तो अब इसी सर्किट डायग्राम को अब हम ऐसे बना लेंगे, ये हमारे पास अब जो सिंप्लीफाई होके आया वो ये आया, ये वाला रेजिस्टेंस R अपॉन R प्लस 1 हो गया। इन दोनों का पैरेलल ये लिख दिया और ये 1 रहा, ये भी 1 रहा और ये इन दोनों के बीच में R हो गया। तो क्या अब हम देखेंगे, ये तीनों सीरीज में हो गए, तो R इज इक्वल टू, ये R इक्वलेंट हो गया, इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस R अपॉन R प्लस 1। बहुत इजी, मजा आ गया। आय हाय हाय हाय, अब हमको यहां से क्या मिला, R बराबर 2 प्लस R अपॉन R प्लस 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करेंगे और आंसर निकाल लेंगे, मजा आ जाएगा। चलिए अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, है जी, कर दें क्या? चलो ठीक है, तो ये हो जाएगा R माइनस 2, इसको इधर ले गए, बराबर R अपॉन R प्लस 1। हाँ जी, यही होगा क्या? पक्का? हाँ ठीक है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो, R माइनस 2 इंटू R प्लस 1 बराबर R के क्वाड्रेटिक इक्वेशन R स्क्वायर प्लस R माइनस 2R माइनस 2 इज इक्वल टू R। ये R कट्टम कुट्टा, तो R स्क्वायर माइनस 2R माइनस 2 बच गया। तो अब हम अगली पेज पे चलेंगे और क्या इक्वेशन आ गई, R स्क्वायर माइनस 2R माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई, R स्क्वायर माइनस 2R माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लेंगे। आर की दो वैल्यूज आएगी, माइनस बी, फॉर्मूला है ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, आप सबको आती है, और मैं समझता हूँ सबको आती होगी। सब मैथ्स में बड़े एक्सपर्ट हैं, मैं जानता हूँ। आप लोग बस ऐसे ही बनते हो कि हमें नहीं आता, सब आता है, सब होशियार हो तुम लोग। तो माइनस बी, अरे तो ये हो जाएगा +2 रे आदि, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर यानी कि 4 माइनस 4ac ओके अपॉन ट्वाइस a2। तो r बराबर 2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या हो गया, ये हो गया कितना भैया, ये तो बड़ी गजब की कहानी हो गई। ये माइनस माइनस प्लस 8, 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा नीचे 2, ये हो जाएगा 4 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस 4 बाहर आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा 2√3 अपॉन 2, यानी कि 1 प्लस माइनस √3 अपॉन 1। अरे अपॉन 1 क्यों लिख रहे हैं, नीचे और ऊपर तो कैंसिल हो जाएगा, 2 हो गया। एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू नेगेटिव, नेगेटिव रेजिस्टेंस तो होता ही नहीं है। तो टेकिंग, अरे टेकिंग ओनली पॉजिटिव वैल्यू, है ना, क्योंकि नेगेटिव रेजिस्टेंस तो होता ही नहीं है। तो इसका मतलब R इक्विवेलेंट 1 प्लस √3, 1 प्लस 1.73 है, √3 की वैल्यू 73, चलो कोई बात नहीं, 2.73 ओम्स R इक्विवेलेंट आ गया। लाल डब्बे में डालने का मज़ा ही कुछ और होता है। ऐसे करके सवाल कर लिया। अब आप लोगों ने इनफाइनाइट सीरीज तक का कर लिया है, यानी कि जिसको हम कहते हैं सबसे मुश्किल सवाल, वो भी आप लोगों ने कर लिया। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब मैं आपको एक सवाल देता हूँ, ये PYQ है बेटा आपका NTSE एग्जामिनेशन का, वहाँ से मैंने क्वेश्चन उठाया है, और देखते हैं कि आप लोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, और मैं समझता हूँ कि इतना सब कुछ करने के बाद ये सब क्वेश्चन तो बहुत इजी हो गया होगा। चलो करते हैं। A और B, ये देखो पॉइंट, अरे A पॉइंट मार्क कर लिया, ये B मार्क कर लिया। अब तो सब आप एक्सपर्ट हो गए होंगे, खटाखट कर लेंगे। अच्छा जी, ये लो जी, 8 और 8 पैरेलल में दिख रहा है, इक्वल रेजिस्टेंस है, कितना हो जाएगा 4 ओम हो गया। लो जी 4 ओम बना दिया, हो गया। और इसके साथ 20 ओम सीरीज में हो गया, ये 20 ओम सीरीज में हो गया, और ये B तक ज्वाइन कर दिया, हो गया। इतना पार्ट हमारे पास जो है वो यहाँ पे हमने कर दिया। मुश्किल था क्या? अरे नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं था भाई। अब आ जाओ, ये वाला पार्ट देखेंगे। 9 और 18 पैरेलल में है, क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस, कितना होगा यही निकाल लेंगे। 9 इंटू 18 अपॉन 9 प्लस 18 यानी कि 27। अरे ये 3 से कैंसिल, ये हो जाएगा 6। अल्लो जी, ये हो गया 6 और 6 एक और है, यानी कि इन दोनों का इक्विवेलेंट 6 आ गया, और 6 एक और है। तो ये अब हमारे पास आ गया। बहुत इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, कर लिया। अब बताइए कितना हो गया, 20 प्लस 4, ये हो गया 24, और नीचे 6 और 6 सीरीज में ये हो गया 12। लो जी, फिर से अब सिंप्लीफाई और हो गया। अब 12 और 24 पैरेलल में हो गए, तो R इक्विवेलेंट शॉर्टकट 12 इंटू 24 अपॉन 12 प्लस 24, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 24 अपॉन 12 प्लस 24 36, 36। अरे ये तो 12 से कैंसिल हो गया भैया 3, और ये हो जाएगा 8 ओम। आए हाय हाय हाय, तो लाल डब्बे में डालने वाली चीज़ हो गई, मज़ा आ गया। 8 ओम आंसर आ गया, ये देखो जी,
ये वाला आंसर आ गया, करेक्ट आंसर आ गया, मज़ा आ गया, है ना। तो अब आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया बेटा आर इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है। अगली क्लास में करंट निकालना हम सिखाएंगे, मिस मत करिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा अगली क्लास में भी। थैंक यू सो मच।